हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह एक बार फिर से आप लोगों का ट्रिपल पी नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का मैटर है कि अगर कर्ण और लव कुश में फाइट होता तो क्या होता। दोस्तों, त्रेता युग के थे लव कुश, भगवान रामचंद्र जी के पुत्र थे और उनकी शक्तियां अनलिमिटेड थी। उन्होंने भगवान रामचंद्र जी को सिर्फ छोड़ करके पूरी की पूरी राम सेना को हरा दिया था। और कर्ण ने भी महाभारत में ऐसा कोई पात्र नहीं था जिनको हराया ना हो, जिनके साथ उनका युद्ध हुआ और उन्होंने उसको परास्त ना किया हो। दोस्तों, अब हमें देखना है कि कौन जीतते हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, शेयर करिएगा और मुझसे कोई भी बात करनी है मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, लव कुश और कर्ण की अगर फाइट होती तो क्या होता, इस बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि इनके पास किस प्रकार की ताकत थी, इनके गुरु कौन थे और इनको क्या कोई मायावी शक्ति मिली थी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लव कुश के बारे में जानते हैं। दोस्तों, लव कुश एक आश्रम में पले बढ़े थे। जब माता सीता को अयोध्या से निष्कासित किया जाता है तो वो वाल्मीकि जी की शरण में जाती हैं और वाल्मीकि जी माता सीता का रेख देख करते हैं और उनके बच्चों यानी लव और कुश को शिक्षा देते हैं। दोस्तों, वाल्मीकि जी लव कुश को हर एक प्रकार के दिव्यास्त्र की शिक्षा देते हैं। बड़े दिव्यास्त्रों में देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र और नारायण अस्त्र उनके पास होते हैं। और सबसे बड़ी चीज, लव कुश के पास एक सुरक्षा घेरा मंत्र होता है जिसको सिर्फ पशुपतास्त्र ही काट सकता है और कोई दिव्यास्त्र काट नहीं सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कर्ण के बारे में। तो कर्ण के पास भी बहुत सारे दिव्यास्त्र थे, उनके गुरु भी कोई कम नहीं थे, भगवान परशुराम जी थे। हर प्रकार के दिव्यास्त्र उन्होंने कर्ण को दिए था, हर प्रकार के। और यहां तक कि उनके पास तो उनके पिताजी द्वारा, सूर्यदेव के द्वारा दिया हुआ कवच और कुंडल भी था, यानी कि कोई उनको कवच की जरूरत नहीं थी, कोई दिव्य कवच की जरूरत नहीं थी। कोई भी अगर बाण मारा जाता तो उनके शरीर को कुछ भी नहीं कर पाता था। और सबसे बड़ी बात, उनके पास उनका विजय धनुष था जिसके ऊपर कोई भी बाण का साधान करने के बाद वो 100 गुना ताकतवर हो जाता था। और लव कुश के पास ऐसा कोई भी दिव्य धनुष के बारे में कहीं जिक्र नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, लव कुश को भी कम समझना बहुत बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि उन्होंने भगवान लक्ष्मण जी को चुटकियों में हरा दिया था। जो शेषनाग थे, बलराम के अवतार थे, उनको तो चुटकियों में हरा दिया था लव कुश ने। और यहां तक कि लव कुश ने भरत जी को भी चुटकियों में हरा दिया था, जिन्होंने हनुमान जी को, उड़ते हुए हनुमान जी को, जो संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे थे, जिनका शरीर पूरा वज्र का है, एक तीर में गिरा दिया था। उन भरत जी को लव कुश ने बड़े आराम से हरा दिया था। तो उनको भी छोटा मोटा समझना मूर्खता ही होगी। और दोस्तों, कर्ण ने भी कम नहीं किया था। कर्ण ने महाबली भीम को कई बार तो घसीटा था, कई बार तो हरा के छोड़ा था। यहां तक कि युधिष्ठिर को, जो धर्मराज के अवतार थे, उनको भी हराया। नकुल सहदेव को तो भविष्य देखने का भी था कि भैया जहां भले से जा रहा हूं लेकिन 100% कर्ण मुझे हरा देगा। तो उनको हर चीज पता था कि ये दांव पे कर्ण ऐसे मारेगा, ये दांव पे ऐसे मारेगा सहदेव को। फिर भी बड़े आराम से कर्ण ने सहदेव और नकुल को हराया था। अर्जुन को कितनी बार हराया? अर्जुन को एक बार तो भार्गवास्त्र मारे भागने पे मजबूर हो गए। भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर कितनी बार तीर मारा कर्ण ने। दोस्तों, दोनों की ताकत देखा जाए तो अनलिमिटेड है। अगर इन दोनों की फाइट होती है तो कोई भी दिव्यास्त्र ऐसा नहीं है जो लव कुश ना काट सके, जो कर्ण ना काट सके। और इनके पास भी एक सुरक्षा कवच घेरा है, लव कुश के पास भी, और साथ में कर्ण के पास भी कवच कुंडल का एक घेरा है। दोस्तों,
मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि ये आप पे छोड़ देता हूँ कि लव कुश जीतेंगे या कर्ण। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।